Welcome to you all in the fourth module of the theory of cost. In this module, we will learn what is the relationship between the AC and MC, AVC and MC, and AC, AVC and AFC. Relationship between TVC and MC. As long as MC decreases, TVC increases with diminishing rate. जब तक मार्जिनल कॉस्ट शुरू में घटती है तब तक टीवीसी के बढ़ने का रेट डिमिनिशिंग रेट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यू शेप में है। इनिशियल स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट घटती है और फिर सेकेंड स्टेज में या लेटर स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट इनिशियल स्टेज में डिक्रीज करती है तब तक टीवीसी के बढ़ने का रेट डिमिनिशिंग रेट होता है। एज लॉन्ग एज MC इंक्रीजेज, TVC इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग रेट। और जब MC सेकेंड फेज में लेटर फेज में इंक्रीज करना शुरू करती है, TVC इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। MC indicates the rate of increase in TVC. Due to this, TVC is inverse S-shaped curve. मार्जिनल कॉस्ट जो है वो रेट बताता है कि TVC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा या डिमिनिशिंग। अगर MC घट रही है तो TVC डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा, और MC अगर इंक्रीज कर रही है तो TVC इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। इसी के कारण शुरू में डिमिनिशिंग रेट से, बाद में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने के कारण TVC का शेप जो होता है वो इन्वर्स या शेप कर्व होता है। इसको डायग्राम की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट से लेकर थर्ड यूनिट तक TVC जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही है, घट रही है। और फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक अगर TVC को देखें तो TVC के इंक्रीज करने का रेट स्लो है, तो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। TVC फर्स्ट से लेकर 6 यूनिट तक ऑल अराउंड बढ़ रहा है, लेकिन जब तक मार्जिनल कॉस्ट घटती है फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक, तब तक TVC के बढ़ने का रेट स्लो होता है। और जैसे ही थर्ड यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करती है, TVC के इंक्रीज करने का रेट बढ़ जाता है। TVC के बढ़ने के रेट को डायग्राम से समझ सकते हैं कि पहले TVC 16 है फर्स्ट यूनिट पे, सेकेंड यूनिट पे TVC 30 के आसपास है, 30 है। तो पहली बार में फर्स्ट यूनिट पे जो चेंज आया वो 14 यूनिट्स का आया, फिर 12 यूनिट्स का चेंज आया है। तो चेंज होने का रेट पहले 12, फिर 16 से 12, 12 से 8, तो चेंज होने का रेट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। जबकि केवल 4 यूनिट में ही TVC 30 से बढ़ कर के 90 तक पहुंच गई है। तो सेकेंड फेज में TVC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, जबकि फर्स्ट फेज में TVC डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्लियर है कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट घटेगी TVC डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज करेगी तो TVC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। What is the relationship between AVC and MC? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों कर्व यू शेप्ड कर्व होते हैं। As long as AVC decreases, MC is less than AVC and MC curve lies below AVC. तो जब तक AVC डिक्रीज करता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट जो है वो AVC से कम रहता है। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व तब तक AVC कर्व के नीचे रहेगा जब तक कि AVC डिक्रीज करेगी।
When AVC is minimum and constant, AVC is equal to MC and MC curve intersect AVC curve. जब AVC मिनिमम पे आती है रिड्यूस होते होते और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होती है, तो जैसे ही AVC कांस्टेंट होगी MC और AVC आपस में इक्वल हो जाते हैं और MC कर्व AVC कर्व को उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जहाँ AVC कांस्टेंट हो और मिनिमम हो. When AVC starts increasing, MC becomes greater than AVC and MC curve lies above ABC curve. तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करती है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर हो जाती है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एबीसी कर्व के एबव लाई करता है जब एबीसी इंक्रीज कर रही होगी तब. डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इसको. ब्लू कलर से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को और रेड कलर से मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंडिकेट किया गया है. और दोनों कर्व यू शेप्ड कर्व हैं. फर्स्ट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवीसी कर्व के नीचे है. इट मीन्स एज लॉन्ग एज एवीसी विल डिक्रीज एमसी विल बी लेस देन एवीसी. और जैसे ही फिफ्थ यूनिट पे एवीसी मिनिमम हुई है या कांस्टेंट हो गई है वैसे ही एमसी कर्व एवीसी कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है. इंटरसेक्शन के पॉइंट के बाद से एवीसी इंक्रीज करना शुरू करती है. जैसे ही एवीसी इंक्रीज करने लगती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवीसी कर्व के ऊपर चला जाता है. मीन्स एवीसी के इंक्रीज करने पे मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होती है, एवीसी के फॉल करने पे मार्जिनल कॉस्ट एवीसी से कम होती है और एवीसी के कांस्टेंट या मिनिमम होने पे मार्जिनल कॉस्ट और एवीसी आपस में इक्वल हो जाते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में भी रिलेशनशिप सेम वैसा ही होता है जैसा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. एवरेज, as long as average cost decreases, marginal cost is less than AC and MC curve lies below AC curve. तो जब तक एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करती है तब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होगा वो एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे लाई करेगा. जैसे ही एवरेज कॉस्ट, when average cost is minimum and constant, AC is equal to MC and MC curves intersect AC. जैसे ही एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वैसे ही या कांस्टेंट होती है वैसे ही AC और MC आपस में इक्वल हो जाते हैं और MC कर्व AC कर्व को इंटरसेक्ट करता है. When AC starts increasing, MC becomes greater than AC and MC curve lies above AC कर्व. जब AC इंक्रीज करना शुरू करता है तो MC कर्व AC कर्व के ऊपर चला जाता है और इसका मतलब ये है कि MC तब ग्रेटर होती है AC से जब AC इंक्रीज कर रहा हो. डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसको. ब्लू कलर से मार्जिनल कॉस्ट कर्व को और ब्लैक कलर से एवरेज कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट किया गया है. एवरेज कॉस्ट कर्व फिफ्थ यूनिट तक डिक्रीज कर रहा है. तो 1 से फिफ्थ यूनिट तक एवरेज कॉस्ट जब तक डिक्रीज कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे है. फिफ्थ से सिक्स यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो गई है जिसके कारण मार्जिनल कॉस्ट सिक्स यूनिट पे एवरेज कॉस्ट के इक्वल है. सिक्स यूनिट से सेवेंथ और एट्थ यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर और AC इंक्रीज कर रहा है. तो जब AC इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ग्रेटर हो जाती है. तो जब तक AC फॉल करता है MC AC से लेस होता है. जब AC कांस्टेंट होता है तब MC और AC इक्वल होंगे और जब
AC इंक्रीज करने लगेगा तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो जाती है AC से। तो जब तक AC डिक्लाइन करता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और AC जैसे ही इंक्रीज करना शुरू करता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व AC एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर होता है। Relationship between AC, AVC and AFC, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। एवरेज कॉस्ट जो है वो सम अप है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। तो AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC। AC कर्व्स ऑलवेज लाइज बिलो AVC एंड AFC। तो AC कर्व्स हमेशा एबव लाई करता है AVC और AFC के, क्योंकि AC कर्व हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे का सम अप है। अगर ABC 0 होगी तब एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। AC और AVC के बीच की डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली घटती जाती है और वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि AC और AVC के बीच की डिफरेंस AFC को रिप्रेजेंट करती है, और AFC 0 नहीं हो सकता, इस वजह से इसके बीच की डिस्टेंस भी 0 नहीं हो सकती, और AC AVC कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डायग्राम से समझते हैं कि ब्लैक कलर से AC कर्व को दिखाया गया है, रेड कलर से AVC कर्व को, और ब्लू कलर से AFC कर्व को। तो AC कर्व हमेशा AVC और AFC कर्व से ऊपर लाई करता है, यानी AC कर्व AVC से और AFC से ज़्यादा होता है, और AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स इसके सारे पॉइंट्स पे अगर रेक्टेंगल बनाया जाए तो उसकी एरिया इक्वल होगी, और AVC कर्व यू शेप्ड कर्व है। AC और AVC के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो AFC को रिप्रेजेंट करती है। तो सेकेंड यूनिट पे जो AFC है उसी के सेम इक्वल डिस्टेंस AC और AVC के बीच की है, और फिफ्थ एंड हाफ यूनिट पे जितनी AVC है उतनी ही सेम डिस्टेंस AC और AVC के बीच की है। इसका मतलब ये होता है कि AC और AVC के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो AFC को इंडिकेट करती है। क्योंकि TFC से डिराइव्ड होता है AFC, और AFC कभी 0 नहीं हो सकता, इस वजह से AC और AVC के बीच की डिस्टेंस भी कभी 0 नहीं हो सकती, और AC और AVC कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते।